अपनी सरकारों को मैनिपुलेट करने के लिए किसी भी जाति, धर्म और समुदाय विशेष को इस्तेमाल करते रहे। कांग्रेस ये करती रही है, मुसलमानों को डराकर, आज हिंदुओं को डराकर आरएसएस और बीजेपी इस काम को बखूबी अंजाम दे रही है। मगर मुझे अफसोस हुआ कि जब सिंह साहब ने रुपए गिरने के ऊपर अगर कोई टिप्पणी की या अपनी तो और से एक स्टेटमेंट दिया तो शहजाद पूनावाला हंस रहे थे। ये अफसोस का मकाम है। मैं बताता, देश का रुपया गिर रहा है, बताता। देश में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, आज हर शख्स एक दूसरे से डरा हुआ है। धार्मिक समुदाय विशेष के जो स्थल हैं वो महफूज नहीं है। कोई भी नफरती चिंटू आता है और कोर्ट में जाकर एक अर्जी डालता है, चंद चीजें लेकर पहुंचता है। कोर्ट इतना जल्दी में बैठा हुआ है कि तुरंत वो कार्रवाई करते हुए किसी भी समुदाय विशेष, खासतौर से एक समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल के आसपास के माहौल को किस तरह खत्म कर दिया जाता है, जबकि अभी वो पूरा मामला जो है जुरिडिक्शन में है। और हमारे शहजाद पूनावाला साहब पता नहीं क्या क्या गिना रहे हैं। आप किसके भक्त हैं? अरे आप हैं, भक्त तो हैं, आप घर पे हैं, आप नेशनल टीवी पे बैठे हैं, आप एक सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप मुद्दों की बात कीजिए। अच्छा, कांग्रेस का जिस तरह का चरित्र रहा है वो सबके सामने है। आज वही टूल्स के रूप में इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। आज देश का जो माहौल है, आस पड़ोस के देशों को भी हमें देखना होगा। ईरान किन चीजों से गुजर रहा है। कट्टरवादी सोच किसी भी देश विशेष में होगी तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर समन्वय स्थापित करने की जरूरत है। और हमारे चैनल पे जो डिबेट में बैठे लोग हैं, इनको बताना होगा कि देश किस ओर जा रहा है। और आप यहाँ पर पहले आप तो ये बता दीजिए कि मदनी साहब ने जो कहा, क्या वो देश में डर का माहौल नहीं बना रहा? मदनी साहब को भी क्या ऐसा कहना चाहिए था? इस पर आपने कोई विशेष टिप्पणी नहीं दी, आपने इस पर भी कुछ नहीं कहा। जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी को के दफ्तर को आग लगाकर अपना बिहू सेलिब्रेट किया है, इस पर आपकी जुबान चुप क्यों है? अफसोस तो इसी बात का है कि मुद्दों पर सियासत नहीं है। अरे ये मुद्दा है। ये मैं अपनी जबान खोलना चाह रहा हूं क्योंकि आज देश में मुद्दों पर चर्चा नहीं है। राजनीति इतनी नीचे स्तर की गिर गई है कि देश के प्रधानमंत्री उठकर अजीबोगरीब बातें करते हैं और विपक्ष जो है वो उनके जाल में फंसा हुआ है। आज आम आदमी की तो बात हो नहीं रही। उसकी थाली महंगी है, उसकी रोटी महंगी है, उसकी दवाई महंगी है, उसका रहना महंगा हो गया है। वो तमाम चीजों को हर चीज पर बोलेंगे, मदनी जी पर नहीं बोलेंगे। शहजाद पूनावाला जवाब। फहीम बेग साहब, क्योंकि आपने मुद्दों की बात की है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अभी आपने महंगाई की बात की, आप मुझे पिछले महीने का महंगाई दर बताइए। सबसे लोएस्ट था। आपके 50 ट्वीट और 50 रेजोल्यूशन उठा दूंगा ना एआईएमपीएल। अब बीच में नहीं साहब, बीच में नहीं, आपने लंबा बोला। एआईएमपीएल सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला ना पसमांदा हूं। इसका मुझे अशराफ समाज कोड़े ना मारे, अशराफ समाज कोड़े ना मारे, मुझे बोलने की आजादी। नाविका जी देखिए, एक पसमांदा बोलता है तो कैसे चौतरफा हमला होता है। प्लीज बेग साहब, मैंने आपको बहुत समय दिया, तब आपने कोई जवाब नहीं दिया। अब आप सुनेंगे जब शहजाद पूनावाला जवाब दे। ये यही है, ये सैयद मानसिकता है। ये बोलने नहीं देगी मुझे, पसमानदाओं को कुचलेगी, बोलने नहीं देगी। अब मुझे आप 50 आपके पिछले रेजोल्यूशन उठा दीजिए। अरे भाई अश्विनी मिश्रा, आप कहां से सैयद और अशराफ और पसमानदा के बीच में आ गए? आप क्या है? अब रुक जाओ भाई, अब सुनिए। 50 रेजोल्यूशन उठा लीजिए एआईएमपीएलबी के, जमीयत के, और इनके ट्वीट उठा लीजिए। अगर एक में भी रुपये के बारे में हो तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। एक भी नहीं है। हाँ, इनके रेजोल्यूशन क्या आते हैं? महिलाओं का काम है खाना बनाना, किचन में रहे, 3 तलाक का अधिकार तो मर्दों को होना चाहिए। महिलाएं मंदबुद्धि होती है, उनको 3 तलाक का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट शाहबानू से लेकर शायरा बानू तक गलत है। यूसीसी जो महिलाओं के सशक्तिकरण का हथियार है, संविधान में चाहे हो, हम तो शरिया मानते हैं, शरिया मानते हैं तो वक्त के रिफॉर्म को भी नहीं मानेंगे, सीए को भी नहीं मानेंगे। ये तो इनके स्टैंड होते हैं और यहां पर आकर ज्ञान दे रहे हो हमें। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फहीम बेग साहब सुनिए। फहीम बेग साहब बीच में नहीं दिखे, मदनी ममदानी ना बने। आप मदनी हैं, ममदानी ना बने। मैं आपसे एक ही सवाल पूछ रहा हूं, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। मदनी जी का एक बयान बता दीजिए जहां पर उन्होंने कहा है कि हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा है, इस्लामिक जिहाद हो रहा है। एक। अरे भाई, आप तो बहुत ही पीस और अमन और शांति के दूत है ना। यू आर द एम्बेसडर ऑफ पीस।
जो धर्म के मजहब के नाम पर काटा जा रहा है हिंदुओं को, सीए का विरोध आपने किया। वही हथियार जो हिंदुओं को बचा सकता था। यह आपकी मानसिकता है। उम्मा के नाम पे जिहाद के साथ खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं जिहाद होगा तो जुल्म होगा और फटेंगे दिल्ली में, और जस्टिफाई करते हैं दिल्ली ब्लास्ट। सब झूठ। सब झूठ क्या? सरासर झूठ। जिहाद जस्टिफाइड है? ये सरासर जिहाद जस्टिफाइड है? झूठ कहाँ है? सब सुनवा देती हूँ। आज ही कश्मीर में क्या कहा गया, शर्जील इमाम के बारे में क्या कहा गया, उमर खालिद के बारे में क्या कहा, ये सुनिए। ये खुद आप सुन लीजिए। और पब्लिक के भी सवाल हैं। भूपेंद्र सिंह का बागपत यूपी से सवाल है। एआई तस्वीरों के जरिए बीजेपी दफ्तर को आग के हवाले करने की मंशा। कांग्रेस नेता बताएं, इस देश में नफरत कौन फैला रहा है? बाबूलाल शर्मा जयपुर राजस्थान से पूछ रहे हैं। राहुल गांधी सरकार पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हैं, लेकिन जो असम कांग्रेस ने किया, क्या उसमें राहुल गांधी को नफरत नजर नहीं आती? ये सवाल पूछा गया है। जुनैदी साहब जवाब दें। सबसे पहले तो भारत देश के सभी सिटीजन्स को, सभी भारतवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि शहजाद भाई आज बड़े डैशिंग लग रहे हैं। मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि आप फुल स्लीव्स का पहना करें। जैसे आपकी नियत बिगड़ रही है क्या? तो सुनिए, तो बोलने तो दीजिए। अरे भाई योगी जी ये सब यहाँ नहीं करता। अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। आप महाराष्ट्र के योगी बन नाविका जी, मुझे डर लग रहा है। पहनिए। और रही बात राहुल गांधी जी को, आप बीच में रहते हैं, दुश्मनी में दोस्ती का सिला रहने दिया, सारे खत जला दिए लेकिन पता रहने दिया। घुमा फिरा करके आप राहुल गांधी पे बात करते हैं। कल भी राहुल गांधी पे आप बड़ा बात कर रहे थे। लेकिन जो वो मदनी को बना दो ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब मदनी जी को बना दो, हमें क्या, हम उन पे बात करेंगे। मैं रेकमेंड करूंगा कि बहुत जल्द जब आपकी सरकार गिरेगी तो आपको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाए। जब कांग्रेस की सरकार होगी तो आप ही उसका विरोध करें। हमें तो बना देगी कुछ बीजेपी, आपको तो केवल इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस। कब तक इस्तेमाल होंगे? यही तो बीजेपी भी करती है। नहीं, ये देखिए, अब मदनी जी भी बोलने लगे हैं कि आप तो इस्तेमाल हो रहे हो ना। मदनी जी बोल रहे हैं, कांग्रेस को बोल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। वो उनका दुख होगा, वो अच्छा उनका दुख होगा। खुश नहीं। अरे बताइए, वो दूसरे साहब की शक्ल बताइए, देखिए। नहीं, वो अपने दुख बनिए, बोलने तो दीजिए शहजाद भाई। अच्छा बोलिए। शहजाद भाई बोलने तो दीजिए, आप मॉडरेटर मत बनिए। मदनी जी ने जो कहा है वो उनको लगता होगा, वो कह रहे होंगे। कांग्रेस को जो लगता है वो कांग्रेस करेगी। अगर इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, अगर वाकई में कांग्रेस को अपने आप में काम करने की जरूरत है तो वो करेगी। आपको नहीं लगता? कर्नाटक आपको नहीं लगता कि इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है? असम कांग्रेस ने जो ट्वीट किया था उसमें आपको कुछ गलत नजर आया, हाँ या ना? कर्नाटका में रिसेंटली, असम की बात कर रही हूँ, कर्नाटका काहे जा रहे हैं भाई? पहुंच रहा हूँ नाविका जी, थोड़ा टाइम लगता है। कर्नाटक ट्रेन से जा रहे हैं क्या? आजकल तो बुलेट ट्रेन है। तो हाँ, वो ट्रेन हमारे यहाँ पहुंची नहीं है। नरेंद्र मोदी पता नहीं कहाँ बुलेट ट्रेन चलवा रहे हैं, हमारे पास तो है नहीं। तो कर्नाटक, आप बुलेट वाले हो, ट्रेन में तो नहीं है। आप भी वही है सर, पसमानदा आपने अभी अपने आप को कहा। तो जिस तरह से कर्नाटका में हेट स्पीच के ऊपर बिल लाया गया, उसी तरीके से देश भर में कांग्रेस काम कर रही है ये इन तमाम चीजों को रोकने के लिए। अब बात करते हैं असम की, तो उसमें, अरे बोलने दीजिए शहजाद भाई, आप दूसरों को रोक देते हो यार। गाड़ी असम तक ले आइए ना सर। तो असम का पोस्ट आपको लगता है कि वो बीजेपी का हेडक्वार्टर्स होगा? शायद इसी को लेके विवाद है, इसलिए डिलीट किया होगा ताकि आपकी भावना को ठेस ना पहुंचे। ओहो। लेकिन कुल मिलाकर तो पहले डाल दिया, बाद में ये बात समझ आती है। पहले काम हो जाता है करण वर्मा जी, बाद में समझ आती है कि किसी को ठेस ना पहुंचे। पहले क्यों नहीं समझ आती? मोहब्बत के दुकान में ऐसा सामान बिकता क्यों है, ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? नाविका जी, इनकी मोहब्बत की दुकान तो इस कदर है कि अगर मैं बात करूं, ये तो यहाँ पे तो इन्होंने केवल एक पोस्ट डाला है। आपकी जनता को भी ये बात पता होनी चाहिए, केरला में नीलांबुर बायपोल में आज इन्होंने किसका सपोर्ट ले रखा है। और प्रियंका वाड्रा आती है वहां से सांसद के तौर पर केरला से, इन्होंने जमाते इस्लामी का सपोर्ट ले रखा है। वही जमाते इस्लामी है नाविका जी जो इस समय हिंदुओं का नरसंहार कर रही है बांग्लादेश में। तो अगर कोई भी इस पे घरियाली आंसू बहाता है ना कि हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है बांग्लादेश में, जो वहां कर रहे हैं जमाते इस्लामी, उसकी भारत के चैप्टर से इन्होंने सपोर्ट ले रखा है नीलंबुर बायपोल में।
और कश्मीर में जहां एक राज्य जहां पर बैंड है वहां पर ये सब साथ आ जा रहे हैं कि इनमें से बैन हटाओ, बैन हटाओ। और पिनरई विजयन इनसे बोलते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे, तो वीडी सतीशन कहते हैं अरे मेरे को मानना है अब ये सेक्युलर हो चुके होंगे, अब इतने भी कट्टरपंथ पे नहीं उतरे हैं। ये तो हालत है, जहां कोई कट्टरपंथ इनको दिखता है, कट्टरपंथ इस्लाम, ये वहां पर जाकर अपना वहां पर अलायंस बना लेते हैं। चाहे कभी फुरफुरा शरीफ रहा हो, कभी बदरुद्दीन अजमल रहा हो, कभी यहां पर हो जैसे नीलमपुर बायपोल में है। ये सच्चाई है कांग्रेस पार्टी की, कथनी में भी करनी में भी सिर्फ और सिर्फ नफरत है इनके। मैं अश्विनी जी आपसे पूछना चाहती हूं पब्लिक के सवाल। आनंद प्रकाश कोलकाता से पूछ रहे हैं, संविधान बचाने का दावा करने वाले हमेशा मोदी विरोध के चक्कर में नफरती बात क्यों करते हैं? मोहम्मद अकरम का अलीगढ़ से सवाल है, मौलाना मदनी देश के ऐसे हालात के लिए कांग्रेस की नीति को जिम्मेदार बता रहे हैं, क्या कांग्रेस मदनी के बयान से सहमत है? जवाब दें भाई। नाविका, अभी बड़ा हाय तौबा हो रहा था कि मोदी जी के गाली दी जाती है, मोदी जी को मारने की धमकी दी जाती है। राहुल गांधी के बारे में क्या क्या बयान दिए गए हैं उनके कैबिनेट मिनिस्टर ने, उनके स्पोक्स पर्सन, उससे नहीं जाता हूं। एक लास्ट बात शहजाद ने कही कि दिल्ली में लोग आकर के फट जाते हैं। शहजाद भाई, आपने बोला था ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, बता दीजिए ऑपरेशन सिंदूर ऑन है कि नहीं है? अच्छा, क्योंकि आपने कहा पहले आपके नेता उसको ब्लास्ट तो माने, आपके नेता भटके हुए युवा बोल रहे हैं। इमरान मसूद बोटी मसूद बोल रहे हैं, ये तो भटके हुए युवा है। पहले उनसे मनवा लो कि टेररिस्ट अटैक है, पहले मनवा लो टेररिस्ट अटैक है, पहले मनवा तो लो। वो तो बोले भटके हुए युवा है, फटते हुए युवा को भटके हुए बोल रहे हैं, वो फट रहे, आपको भटके लग रहे हैं। बताइए, आप बताइए मिश्रा जी, पहले आप इमरान मसूद को जाकर बोलिए सुनिए क्या ना, आतंकी है। और ये सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं कर रहे, विरोधी दलों के नेता क्या कर रहे हैं मैं आपको सुनवाती हूँ। कश्मीर में उमर और शर्जील को क्या कहा जा रहा है, सुन लीजिए खुद। भटके हुए युवा